साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। साथियों मेरा नाम है आरसी गोचर। दोस्तों हमने क्लास स्टार्ट किया था कल, जिसमें मैंने बताया था आपको सुरक्षात्मक सावधानियां। मित्रों, सुरक्षात्मक सावधानियों में हम सेफ्टी रूल पढ़ रहे थे और उसके हमारे 5 सेफ्टी रूल कंप्लीट हो गए थे। दोस्तों आज हम 6ठा रूल पढ़ते हैं। मित्रों सेफ्टी रूल नंबर 6। दोस्तों जो मैंने आपको सेफ्टी रूल बताया मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। प्रत्येक इलेक्ट्रिशियन को सेफ्टी रूल याद होना चाहिए। ये पढ़ाई के लिए ही नहीं, जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। ये सेफ्टी रूल हमेशा अपने दिमाग में फीड कर लेना। तो मित्रों 6ठा सेफ्टी रूल है सदैव 3 पिन सॉकेट। सॉकेट क्या होता है बताता हूं आगे। एंड प्लग्स का प्रयोग करें। दोस्तों 6ठा सेफ्टी नियम है, सेफ्टी रूल है, हमेशा 3 पिन सॉकेट का और प्लग का ही प्रयोग करना चाहिए। हम घरों में देखते हैं साथियों, पुराने बिल्डिंग में आपको इस तरह के मिलेंगे, इस तरफ के इस तरीके के सॉकेट मिलेंगे। वर्तमान में ऐसे सॉकेट अवेलेबल हैं। ये थे टम्बलर टाइप, अभी इनका उपयोग नहीं होता है। वर्तमान में आपको ऐसे दिखने को मिल जाएंगे। तो हमेशा हमको 3 पिन सॉकेट का ही यूज करना चाहिए। 2 पिन का नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो वहाँ तक नहीं करना चाहिए। इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये होता है साथियों अर्थ का, एक होता है फेस का, एक होता है न्यूट्रल का। आगे बताऊंगा आपके चैप्टर में, समझाऊंगा कि ये मोटा क्यों होता है और ये पतले क्यों होते हैं। प्लग में भी यही स्थिति है। जब आप 3 पिन प्लग देखोगे, गौर करके देखना भी, तो ये मोटा रहेगा, दोनों पतले रहेंगे। इसके साथ एक और विशेषता रहेगी प्लग की, जो ये अर्थ का जो पिन रहता है मोटा होता है, ये लंबा भी होता है। दोस्तों फेज और न्यूट्रल के पिन की अपेक्षा ये लंबा होता है। आप जब भी अब आपको मौका मिले, आपके घर में होगा, आप अवश्य देखें। अगला सेफ्टी रूल पढ़ते हैं हम 7वां। सदैव लाइन पर। लाइन का अर्थ है साथियों डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जैसे कि हमारे गांव में जो सप्लाई जाती है 11,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज, वो सदैव लाइन पर या इंडस्ट्री में कहीं मोटर पर या पैनल पर कहीं भी हम काम कर रहे हैं करें तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। अगर आप लाइन पे या मोटर पे या पैनल पे कहीं भी काम कर रहे हो तो उसका मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो बोर्ड पर मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, वो टैग या बोर्ड लगाना चाहिए। समझने की कोशिश करना आप। जब हम लाइन पर काम कर रहे हो या किसी मोटर पे या बड़ी मोटर पे या छोटी मोटर पे, इंडस्ट्री में हम जब काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेन स्विच ऑफ करो साथियों। मेन स्विच ऑफ करने के बाद क्या करना चाहिए? जो जहाँ से मेन स्विच है या ब्रेकर है, वहां पर हमें क्या, ब्रेकर पर क्या लगा देना चाहिए? टैग लगा देना चाहिए। ब्रेकर पर टैग लगा देना चाहिए या बोर्ड लगा देना चाहिए, जिसपे लिखा होता है मैन एट वर्क या आदमी
लाइन पर है। समझना, जब ये ऐसा बोर्ड लगा रहेगा तो ये क्या करेगा, ये सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। ऐसा बोर्ड होता है, इसके ऊपर ऐसा वायर या धागा रहता है, तो हम पैनल पे इसको क्या करते हैं, टांग देते हैं, ब्रेकर पे इसको टांग देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे कि इंडस्ट्री में शिफ्ट चलता है, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में कर्मचारी आते हैं और जाते हैं, उस दौरान क्या होता है कि जैसे ही एक शिफ्ट खत्म हुआ, खत्म होने के बाद जब दूसरा शिफ्ट इंचार्ज चार्ज लेता है, इस दौरान क्या होता है कि अगर शिफ्ट इंचार्ज अगर बताना भूल गया अपने रिलीवर को कि लाइन पर आदमी काम कर रहा है, अगर वो जल्दीबाजी में जल्दी चला गया या बताना भूल गया, तो नया शिफ्ट इंचार्ज आएगा, देखेगा पैनल को, तो वो देखेगा कि कोई बोर्ड टका हुआ नहीं है, तो वो हो सकता है पैनल को चालू कर दे। और जैसे ही वो पैनल चालू कर देगा, ऑन कर देगा, मेन स्विच अगर वो ऑन कर देगा, उस स्थिति में क्या होगा, लाइन पर जो भी इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन कार्य कर रहा है उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें क्या टांगना चाहिए, हमेशा एक टैग या बोर्ड टांग देना चाहिए जिस पे लिखा होना चाहिए मैन एट द वर्क, या आदमी लाइन पर है। अगर शिफ्ट इंचार्ज भूल गया है बताना, तो नेक्स्ट शिफ्ट इंचार्ज जो आएगा वो देखेगा, बोर्ड को चालू करने से पहले जब वहाँ बोर्ड टका हुआ है तो उसको ये इंडिकेशन मिलेगा कि लाइन पर आदमी कार्य कर रहा है, तो वो स्टार्ट नहीं करेगा, तो वो मेन स्विच ऑन नहीं करेगा। ऑन नहीं करेगा तो हमारी सेफ्टी हुए, हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। 7वां सेफ्टी नियम था, सदैव लाइन पर कार्य करते समय हमेशा मेन स्विच ऑफ करो, और मेन स्विच ऑफ करने के बाद उस पर टैग या बोर्ड लगा दो, और उस बोर्ड पे लिखा होना चाहिए मैन एट द वर्क, या लाइन पर आदमी कार्य कर रहा है। अगला सेफ्टी रूल है पानी की पाइपलाइन को, साथियों शहरों में वाटर की पाइपलाइन जाती है अंडरग्राउंड, अर्थ से कनेक्ट नहीं करें। इस चीज़ का ध्यान रखें। हम अर्थिंग करते हैं तो अर्थिंग के लिए गड्ढा खोदा जाता है, उसमें नमी बनाए रखने के लिए उसमें नमक, चारकोल आदि डाले जाते हैं, क्योंकि उसमें नमी की आवश्यकता होती है। और कई बार गांव में देखने को मिलता है, कई जगह देखने को मिलता है, हम अर्थ अगर हमारा कमज़ोर है तो हम उसमें पानी डालते हैं तो प्रॉपर वोल्टेज मिलता है, क्योंकि नमी प्रॉपर, पानी डालने से नमी प्रॉपर हो जाती है। तो कई बार ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पानी की पाइपलाइन में तो हमेशा नमी रहती है। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि अर्थ के वायर को पानी की पाइपलाइन से कनेक्ट कर दें। तो ये भी 8वां सेफ्टी रूल है, इसी का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। साथियों अगला है 9वां सेफ्टी रूल, जो भी विद्युतीय उपकरण हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय उपकरणों को क्या नहीं करना चाहिए, पानी से साफ नहीं करना चाहिए। मित्रों ये इलेक्ट्रिकल के इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण हैं, इनको कभी भी पानी से नहीं धोना चाहिए। अगर आप इन्हें पानी से धो दोगे तो जो उसका वैल्यू है वो भी चला जाएगा, वो आपका उपकरण ख़राब हो जाएगा। उसमें पानी चला गया, जैसे आपने ऑन किया तो वो जल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। ये भी सेफ्टी रूल है 9वां। 10वां सेफ्टी रूल है दोस्तों, बहुत अच्छा है, इसमें है इलेक्ट्रोलाइट। नए बच्चे हैं वो पहली बार इस तरह के नाम सुनेंगे, धीरे धीरे उनको अभ्यास हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना आपसे है कि क्लास में जब भी आप वीडियो देखें तो पूरे लगन से देखें, समझने की कोशिश करें, तभी आपको आगे का इलेक्ट्रिकल का जो चैप्टर है वो समझ में आएंगे। ये बेसिक हैं, इनको कमज़ोर नहीं लें। जिनका बेसिक मजबूत रहता है उनके लिए बड़े बड़े चैप्टर मायने नहीं रखते, बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आएंगे।
तो साथियों हम बात कर रहे हैं 10वीं सेफ्टी रूल की, इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत अपघट्य, जो आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल है एग्जाम रिगार्डिंग। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय हमेशा क्या करना चाहिए? पानी में अम्ल को बूंद बूंद मिलाना चाहिए। एक बात ध्यान से सुन लो, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट बनाएं तो क्या करना चाहिए? पानी में अम्ल को मिलाना चाहिए, वो भी बूंद बूंद करके। अगर हम इसमें एक गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी अम्ल के अंदर पानी को नहीं मिलाना चाहिए। ये ध्यान रखना, अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। अगर डालोगे तो दुर्घटना की संभावना है। जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। हमारे घरों में जब हम कढ़ाई में तेल चढ़ा देते हैं और जब वो तेल गर्म रहता है, उसको आप अम्ल मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर आप उसमें पानी डालोगे, गर्म तेल में एक बूंद पानी डालोगे तो क्या होगा? समझ सकते हो आप? ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए ये ध्यान रखें, कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। पानी में अम्ल डालना चाहिए, वो भी बूंद बूंद। अब ये भी बात आप समझो कि पानी के अंदर आप अगर एक बूंद तेल डाल दो गरम, तो शायद कोई इफेक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो वही बात यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय हमें क्या डालना चाहिए? अम्ल में पानी कभी नहीं डालना चाहिए, ये ध्यान रखना। पानी में अम्ल डालना चाहिए, वो भी बूंद बूंद डालना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेफ्टी रूल की। दस हो चुके हैं। मित्रों, 11वां सेफ्टी रूल है, हमेशा फेज वायर को, दो वायर होते हैं सिंगल फेज में, फेज और न्यूट्रल। तो हमेशा फेज वायर को स्विच से, किससे? स्विच से कंट्रोल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। हमारे घरों में हम देखते हैं कूलर, पंखा, लाइट जो भी है, किससे कंट्रोल होते हैं? स्विच से, क्योंकि उसमें हम फेज देते हैं। न्यूट्रल डायरेक्ट मिलता है, स्विच के थ्रू कभी न्यूट्रल नहीं मिलता, नहीं देना चाहिए। सेफ्टी के अकॉर्डिंग, सेफ्टी रूल के अनुसार हमेशा फेज वायर को किससे? स्विच से ही कंट्रोल करना चाहिए। अगला सेफ्टी रूल है पोल, जिसको हम खंभा बोलते हैं। पोल पर कार्य करते समय, अगर आप पोल पर कार्य कर रहे हो, पोल पर चढ़े हुए हो, क्या करना चाहिए? हमेशा लेडर, क्या होता है साथियों? लेडर, सीडी को इंग्लिश में लेडर बोलते हैं। तो पोल पर कार्य करते समय हमेशा लेडर का प्रयोग करें। जब भी पोल पर कार्य करें, पोल पर चढ़ें, तो हमेशा लेडर का प्रयोग करें और लेडर को क्या करें? हेल्पर की सहायता से पकड़वाएं। लेडर को हमेशा
हेल्पर की सहायता से हेल्पर को बोले कि भाई इसको पकड़ के रखो। उससे क्या होता है, जब हेल्पर आपकी सीढ़ी को पकड़ के रखता है तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस होके अच्छी इफिशियंसी के साथ आप कार्य कर सकते हो। दूसरी बात है, वो भी इम्पोर्टेंट बात है, इसी में आ जाता है पोल में। पोल पर कार्य करते समय हमेशा क्या पहनना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल पर कार्य करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेटी, सुरक्षा पेटी। कई कई ऐसे वर्ड है हिंदी के जो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए दोनों को मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ लेके चलता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। तो पोल पर कार्य करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट या पेटी का प्रयोग करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। तो पोल का जो सेफ्टी नियम है, पोल पर कार्य करते वक्त दोनों एक साथ आ गए। एक तो हमेशा सीढ़ी का प्रयोग करें, दूसरा पोल पर कार्य करते समय हमेशा सीढ़ी का प्रयोग करें, और दूसरा है पोल पर कार्य करते समय हमेशा सेफ्टी बेल्ट पहने। अगला सेफ्टी रूल आता है, जो भी औजार हैं आपके इलेक्ट्रिकल में जो आप यूज करते हो, वो हमेशा एक तो हाई क्वालिटी के होने चाहिए, दूसरा इंसुलेटेड होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल कार्यों में यूज होने वाले औजार, इलेक्ट्रिकल कार्यों में यूज होने वाले औजार इंसुलेटेड का मतलब होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप प्लायर होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर, तो उसके ऊपर वो जो प्लास्टिक चढ़ा रहता है, इससे वो इंसुलेटेड बन जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कार्यों में यूज होने वाले औजार कैसे होने चाहिए, इंसुलेटेड, वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। 13वां सेफ्टी रूल था। हाई क्वालिटी के और इंसुलेटेड होने से क्या होता है कि हमें करंट का झटका नहीं लगता। अगर हम टेस्टर यूज करते हैं साथियों, अगर वो लोअर क्वालिटी का है या लोकल कंपनी का है, तो टेस्टर हमेशा फेज में चेक किया जाता है। तो आप जैसे फेज में टेस्टर डालोगे, अगर वह लोकल कंपनी का है या बेकार है, तो आप पूरा करंट आपके शरीर में उतर जाएगा। इससे क्या होगा, आपको करंट लगेगा, आपकी मौत भी हो सकती है और आप जल भी सकते हो। तो इसलिए जितने भी औजार हैं, टेस्टर की ही बात नहीं करें, जितने भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो औजार है वो हमेशा क्या होने चाहिए, इंसुलेटेड होने चाहिए। दूसरा हाई क्वालिटी के होने चाहिए। इसी के बाद हम दूसरा कर लेते हैं, सभी उपकरण, जितने भी इलेक्ट्रिकल में उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या होना चाहिए, BIS या ISI स्टैंडर्ड के होने चाहिए। या BIS या ISI स्टैंडर्ड ही हमें यूज करना चाहिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो जितने भी मशीनें हैं, सामान हैं हमारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, वो क्या होना चाहिए, BIS मार्क का ही यूज करना चाहिए। अगला सेफ्टी रूल है, धात्विक सतह को अर्थ करना चाहिए। दोस्तों, जितनी भी मेटल बॉडी है, चाहे फैन हो, चाहे कूलर हो, आपके घरों में काम आने वाला कोई सा भी विद्युतीय उपकरण हो, तो उसकी मेटल बॉडी है, उसको हमेशा अर्थ करना चाहिए। उससे क्या होता है साथियों,
आप हर साल देखते हैं, हम सुनते हैं कूलर से कितने एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट तो होते हैं, परंतु हम ये सुनते हैं कि मौत भी हो जाती है, हर बार पढ़ने में आता है अखबार में। वहाँ एक ही कमी रहती है कि वो प्रॉपर अर्थ नहीं है। अगर वो प्रॉपर अर्थ होता तो आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता फर्स्ट तो। दूसरी बात, एमसीबी ट्रिप हो जाता अर्थ होने पर, और अगर प्रॉपर अर्थ होगा, आपका एमसीबी ज़्यादा रेटिंग का है, ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है, जैसे आप उसको टच करते हो तो वो करंट आपके शरीर में से गुजरता है, पर इतना नहीं गुजरता क्योंकि वो अर्थ है, और वो पूरा करंट अर्थ के थ्रू ज़मीन में चला जाता है। तो आपके बॉडी में से कम गुजरता है, आपको सिर्फ झटका लगता है, आपकी मौत नहीं होगी। इसलिए अर्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। मौत कब होती है? जब प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती और पूरा का पूरा वोल्टेज आपके शरीर में से गुजरता है। ऐसी स्थिति में आप बर्न हो जाते हो और हमारी आंखें सिकुड़ जाती है अत्यधिक वोल्टेज गुजरने से, तो फिर हम मर जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि धात्विक सतह जितने भी उपकरण हैं उनकी धात्विक सतहों को हमेशा अर्थ करना चाहिए साथियों। ठीक है दोस्तों, अगला है 15 हो चुके हैं। सोलवा सेफ्टी रूल लिखिए। किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण में पैनल में या कहीं भी ट्रांसफार्मर में, लाइन में, किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण में आग लगने पर पानी नहीं डालना चाहिए। ये ध्यान रखें, अगर कोई विद्युतीय उपकरण जल रहा है, किसी भी कारण से अगर वो जल रहा है, मोटर जल रही है, ट्रांसफार्मर जल रहा है, हमारा टीवी ही जल रहा है, घर में फ्रिज जल रहा है, अगर ऐसी स्थिति है तो कभी भी ऐसा नहीं है कि जल रहा है तो उसके ऊपर पानी फेंक के उसकी आग को बुझाया जाए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो हम हमारी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट तो गया, पर उसी के साथ आप भी अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये सेफ्टी रूल भी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी विद्युतीय उपकरण में आग लगने पर पानी नहीं डालना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। सबसे पहले काम यह है कि जब भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आग लगे तो आप उससे रिलेटेड मेन स्विच ऑफ कर दो, या घर का मेन स्विच ही ऑफ कर दो, तो वो आग बुझ जाएगी। दूसरा है, मेन स्विच ऑफ करने के बाद क्या करना चाहिए? अगर आप इंडस्ट्री में हो तो क्या करना चाहिए? रेत या मिट्टी डालनी चाहिए। मित्रों, आपने पावर हाउस देखे होंगे आपके गांव के, 11 kV, 33 kV, 132 kV, 220 kV। कभी आपका अगर जाना हुआ हो तो वहाँ पर आपको बाल्टियाँ, लाल कलर की बाल्टियाँ दिखी होगी जिसमें रेत या मिट्टी भरी होती है। क्यों भरी होती है? उस पर लिखा रहता है आग। लाल कलर की बाल्टी होती है, रेड कलर की, उस पर क्या लिखा होता है? वाइट कलर से लिखा होता है आग। तो वो इसी के लिए होती है कि कभी अगर आग लग जाए तो फिर उस मिट्टी या उस रेत को उस आग के ऊपर फेंकें। तो ये ध्यान रखें, अगर इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में आग लगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम मेन स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद रेत या मिट्टी डालेंगे। इसके बाद अगर आपके पास अग्निशमन यंत्र है, फायर एक्सटिंग्विशर है आपके पास, अगर आपके पास अग्निशामक यंत्र है तो फिर आप उसका प्रयोग कर सकते हो। पर यह ध्यान रखें, आग कैसी है? इलेक्ट्रिकल उपकरणों की। तो इसमें कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज होगा? CO2 टाइप। कौन सा?
CO2 टाइप यूज करें, गैस टाइप, या कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रकार का अग्निशामक यंत्र का यूज करें। इसमें भी जो लिक्विड अग्निशामक यंत्र ऐसा यूज नहीं करें जिसमें लिक्विड या फोम टाइप हो, उससे भी क्या होगा, वो पानी जाएगा, पानी निकलेगा और हमारे विद्युत उपकरण को खराब कर देगा। तो ये बात ध्यान रखें। सबसे बेस्ट है गैस टाइप, क्योंकि गैस क्या है, आप आग भी बुझाएगी और वातावरण में उड़ भी जाएगी, तो पैनल पे कुछ खास इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। अगला है दोस्तों 17वां नंबर सेफ्टी रूल। ये लिखिए आप, बैटरी चार्जिंग करते समय, जहां भी हम बैटरी चार्जिंग करते हैं तो उस समय पर्याप्त रोशनी व हवा का आवागमन होना चाहिए। ध्यान रखो दोस्तों, जब भी बैटरी चार्जिंग की जाती है, बैटरी चार्जिंग हम ऐसे रूम में करें जहाँ पर पर्याप्त रोशनी हो, सूर्य की रोशनी पर्याप्त आए और वहाँ पर हवा का, वेंटिलेशन का पर्याप्त आवागमन हो। उससे क्या होता है, बैटरी चार्जिंग के दौरान क्या है, बैटरी में से कई हानिकारक गैसें निकलती है। अगर आप बंद कमरे में कर रहे हो तो वो हानिकारक गैसें आपके लिए, स्वयं के लिए खतरनाक होती है। दूसरा क्या है कि वो हानिकारक गैसें इतनी ज्वलनशील होती है कि अगर थोड़ी भी चिंगारी या कोई बीड़ी पी रहा है या कोई इस तरह का कोई माचिस का तीली जल गया तो वहाँ पर आग भी लग सकती है। इसलिए बैटरी चार्जिंग में हमेशा ध्यान रखिए कि वो हमेशा पर्याप्त रोशनी और खुले वातावरण, मतलब आवागमन, हवा का आवागमन उसमें रहे, ऐसी जगह पर बैटरी चार्जिंग करना चाहिए। 18वां सेफ्टी रूल है साथियों, वर्षा ऋतु में जो हमारे औजार हैं, औजारों पर क्या करना चाहिए, जेली, पेट्रोलियम जेली होती है, का यूज करें। वर्षा ऋतु में जो विद्युत के औजार हैं, प्लायर है, पेचकस हैं, तो उन पर क्या करना चाहिए, जेली का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ताकि उन पर जंग नहीं लगे, ये बात ध्यान रखिए। और अगला हमारा सेफ्टी रूल आता है, कार्य के दौरान चोट लग जाने पर क्या करना चाहिए, चिकित्सकीय परामर्श लें। साथियों, अगर हम कार्य कर रहे हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन के पास चाकू होता है केबल को छीलने के लिए, उस दौरान उसकी कट लग गया हाथ में या कोई और इंजरी हो गई, घाव हो गया, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, एक बार चिकित्सीय परामर्श डॉक्टर से अवश्य सलाह लेनी चाहिए। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वहाँ की डिस्पेंसरी के डॉक्टर से जाके आप एक बार सलाह लें। ऐसा नहीं है कि लग गया चलो चलेगा, उससे क्या होता है, छोटा सा घाव धीरे धीरे हो सकता है बड़ा जख्म बन जाए और वो आपको ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो ये बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर हमारे छोटा मोटा चोट लग जाए तो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक बार चिकित्सीय परामर्श ले लेना चाहिए। तो साथियों, कुल 19 सेफ्टी रूल ये हो गए हैं। लगभग मैंने सभी सेफ्टी रूल पूरे कर दिए हैं। तो मित्रों, हमारा पार्ट 2 सुरक्षात्मक सावधानियों का यहीं खत्म होता है।